समाज के लोग मेरे जल में पाप को धोते हैं, सबके पाप मैं अपने ऊपर लेती हूँ। और जब मैं अपने पाप को नष्ट करने के लिए डेली आपका दर्शन करने के लिए चित्रकूट ही आती हूँ, और आपका दर्शन करने के बाद में मेरा सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं डेली आती हूँ आपका दर्शन करने के लिए। मैंने सती का दर्शन करने के लिए गंगा देवी भी आती है। आप एक गड्ढा बनाओ, हम जल बन जाएंगे। तो अनुसुईया एक गड्ढा बनाई और गंगा माता वहाँ जल बन गई, और वहीं से गंगा मंद मंद होकर की बहने लगी, तो नाम पड़ा मंदाकिनी। बोलिए ऐसी मंदाकिनी माता की। तो उसी मंदाकिनी नदी के किनारे में राम घाट है। आप कभी जाना तो दर्शन करना। जब कुंभ मेला में जाएंगे ना प्रयागराज में, तो वहीं से 80-90 किलोमीटर दूर पर चित्रकूट है। कुंभ मेला में तो जाना है, तो एक दिन वहीं से चित्रकूट भी चले जाना, दर्शन करके आना मंदाकिनी नदी का। तो वहां पर तुलसीदास जी रहने लगे, और मंदाकिनी के घाट में ये डेली चंदन घिसते थे। घाट में बहुत ब्राह्मण है, बहुत पंडा पुजारी है, सब चंदन घिसते थे। सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या मंदाकिनी की नदी में सब डुबकी लगाने के लिए आए हैं। तो सब नहाते हैं और ब्राह्मण के पास जाके चंदन लगाते हैं। तो श्री तुलसीदास जी जब चंदन घिस रहे थे, तुलसीदास जी के पास में बहुत भीड़ लगा हुआ था चंदन लगाने के लिए। चित्रकूट के घाट पे भय संतनक भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, सब बोल रहे बाबा तिलक लगा दो, तिलक लगा दो, तिलक लगा दो। तुलसीदास जी तिलक लगाते जा रहे, और उसी लाइन में राम जी भी खड़े हैं। बालक रूप में राम जी भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो राम जी बालक रूप में बोले बाबा तिलक लगा दो। तो तुलसीदास जी तिलक लगा दिए, और वो बालक फिर घूम करके आ गया उसी लाइन में। फिर दूसरी बार बोले बाबा तिलक लगा दो। तुलसीदास जी फिर तिलक लगा दिए। फिर वो बालक ने क्या किया, फिर घूम करके फिर लाइन में आ गया। और तुलसीदास जी पहचान लिए ये बालक बड़ा नटखट है, यही घूमता रहता है और बार बार बोलता है तिलक लगा दो, तिलक लगा दो। तुलसीदास जी बोले भैया बहुत पंडा पुजारी है, सब तिलक लगाते, उनके पास क्यों नहीं जा रहा है? तो यही घूमता रहता है और बार बार मुझे परेशान करवाता है, तिलक लगा दो, तिलक लगा दो। अब राम जी बालक रूप में आए हैं, तो राम जी चले जाते हैं, और जाने के बाद में दूर से तुलसीदास को देखते हैं। तुलसीदास जी चंदन घिसते समय में वो रोते थे। तो उनके आंसू भी चंदन में गिरते थे। तो जिस समय उनका आंसू गिर जाता था उसको भी घिस देते थे। तो राम जी तुरंत आकर खड़े हो जाते थे, बोले बाबा तिलक लगा दो। माने आंसू युक्त चंदन को राम जी लेने के लिए वो बार बार चक्कर लगाते थे। तो अंतिम में बालक ने कहा बाबा आप तो चंदन घिस रहे हैं, फिर ये घिसना
इकट्ठा करना फिर लगाना, या कुछ समय लगता है, आपको तो समय लगता है। चंदन घिसो, फिर इकट्ठा करो, फिर लगाओ, ऐसा करो। आप घिसते जाओ और मैं लगाता जाऊंगा। तुलसीदास जी कहले हाँ ये ठीक बात, मैं घिसता जाऊंगा तू लगाते जाना, क्यों लाइन में बहुत भीड़ है। चित्रकूट के घाट पे भई संतनक भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। देखो, तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर। तिलक देत रघुवीर, लोग लाइन में आ रहे हैं, राम जी तिलक लगाते जा रहे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिसते जा रहे हैं। तो जो मंदाकिनी के जल में जो चंदन उतारते थे उसको राम जी दूसरी के माथे में लगाते थे, और तुलसीदास जी चंदन घिसते समय में उनके आंखों से जो आंसू गिरते थे वो चंदन को जब घिस देते थे और उसी चंदन को राम जी अपने माथे में ही लगाते थे सीता। तो तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर, ये दोनों ठीक है। तुलसीदास राम जी चंदन भी लगा रहे, सबको लगा रहे और स्वयं भी लगा रहे, समझ गए। मैंने मंदाकिनी जल का मिश्रित चंदन समाज को लगाते थे और तुलसीदास आंसुओं के जल का जो चंदन उसको अपने माथे में लगाते थे। तो तुलसीदास जी बोले, तुलसीदास जी को वो बालक ने कहा बाबा आप रोते क्यों, आप हरदम रोते रहते हैं, क्यों रोते हैं। तुलसीदास जी ने बोले जी बेटा अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, परंतु हमारा भगवान अब तक हमको नहीं मिले, इस बात का मुझे पीड़ा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बालक ने कहा बाबा आपका भगवान बड़ा निष्ठुर है, वो अभी तक आपको मिले नहीं है, इसका अर्थ तो बड़ा निष्ठुर है। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं हमारा भगवान निष्ठुर नहीं है, वो तो कृपालु है, वो तो कृपालु है, वो निष्ठुर नहीं है। श्री राम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण, श्री राम चंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण, श्री राम चंद्र कृपालु रामचंद्र कृपालु हमारी इष्ट, हमारी भगवान कृपालु है, वो निष्ठुर नहीं है, वो कठोर नहीं है। तो बालक ने कहा बाबा आपको भजन करते करते इतना साल हो गया और आपके भगवान आपको मिले नहीं, इसका अर्थ हो तो निष्ठुर है, कठोर नहीं, वो तो कठोर है, क्यों आपको दर्शन दे नहीं रहा है। तो तुलसीदास जी जिस पेड़ के नीचे बैठ कर के चंदन घिसते थे और राम जी के साथ बात कर रहे हैं, राम जी बालक रूप में हैं और उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है, तोता कबूतर, तोता सुगा बैठा है। वो सुगा कौन है? श्री हनुमान जी है। वो तोता बोल रहा है श्री रघुवीर सन्मुख खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता,
तुलसीदास क्यों रोता है? श्री रघुवीर सन्मुख खड़े है, तुलसी तू क्यों रोता? सफल कर नयन बोले हनुमान बन करी तोता। सफल कर दृग, हनुमान जी स्वयं कह रहे बन करी तोता, जे आप अपना दृष्टि को सफल करो। तुलसीदास जिसके साथ आप बात करते हैं वही राम है। तो यहां पर हनुमान जी गुरु का काम किए, गुरु का काम। देखो भगवान हरदम आपके साथ में रहते हैं, हर समय में रहते हैं, हर परिस्थिति में रहते हैं, परंतु हम लोग भगवान को जान नहीं पाते हैं। भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है, भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान को जानना और भगवान को पाना ये दोनों में अंतर है। भगवान तो हरदम आपके साथ में है, परंतु फिर भी हम जान नहीं पा रहे हैं। कैसे जानेंगे? यदि वो स्वयं जना दे। सोई जानई जेहु देहु जनाई, सोई जानई जेहु देहु जनाई, सोई जानई जेहु देहु जनाई, सोई जानई जानत तुम ही हो ही जाई, जानत तुम ही हो ही जाई, जानत तुम ही हो ही जाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे हर हर
महादेव। इस प्रकार वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी व्यास, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि कवियों का, ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आगे चलकर की वो अयोध्या का वंदना की है। बंदम अबध पुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी। अयोध्या जो है ये साकेत धाम का एक दिव्य मंडप है। भूलोक, भवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद वैकुंठ लोक, और वैकुंठ से ऊपर है साकेत धाम। और उसी साकेत धाम का माने राजधानी मान लो अयोध्या है। महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जब ब्रह्मा जी इनको अपने शरीर से जन्म दिए तो मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोले, पिताजी मैं सृष्टि तक करूँगा, परंतु सृष्टि का कार्यालय, राजधानी किस जगह में होगा? तो ब्रह्मा जी बोले, आप अयोध्या को जमीन पर लाओ। तो मनु महाराज अयोध्या को वो जमीन पर साकेत धाम से पृथ्वी पर लाए। ऋषि मुनि तपस्या करते हुए अयोध्या को सरजू नदी के किनारे में स्थापन किया गया। बंदऊ अबधपुरी अति पावनी, सरजू नदी है वहाँ, सरी कली कलुष न सावनी। सरजू नदी का भी वंदना किया गया। ये सरजू ये भगवान के नेत्र से पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम है नेत्रजा। और वशिष्ठ जी इसको रखे थे, वशिष्ठ जी इसको लाए थे, इसलिए इसका दूसरा नाम है वशिष्ठजा। उसके बाद में कौशल्या का वंदना किए, कैकेयी का वंदना किए, फिर उसके बाद में सुमित्रा का वंदना किए, फिर उसके बाद में राजा दशरथ का भी वंदना किया गया। बंदों अबध भुआल, और उसके बाद में श्री भरत जी का वंदना किया गया। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, फिर लक्ष्मण का वंदना किए। बंदो लक्ष्मण पद जल दाता, रिपुसदन पद कमल नमामि। रिपुसदन माने शत्रुघ्न। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता का वंदना करने के लिए गए, तो माता जानकी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ। कहा, बाबा यहाँ पर मेरा वंदना मत कीजिए, मेरे पुत्र का वंदना कीजिए। तो तुलसीदास जी पूछे, माता
आपका पुत्र लवकुश है, क्या लवकुश का वंदना करूं? तो माता जानकी ने कहा नहीं नहीं, लवकुश का वंदना नहीं है, यहाँ पर मेरा पुत्र हनुमान का वंदना कीजिए। हनुमान महावीर बिनबौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी का वंदना अयोध्या के परिवार के बीच में करवा गया। देखो, हनुमान जी को खुश करना है तो हनुमान जी के सामने रामचरितमानस पाठ करना चाहिए, और राम को खुश करना है तो राम के सामने हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। श्री भारत में 6,40,000 गांव हैं, परंतु ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर हनुमान जी न हो। हर गांव में हनुमान जी है। और मालिक से ऊपर जाना है तो उसका सेवक बनो। हनुमान जी सेवक है, वो हरदम राम जी के चरण में, वो भी वीर आसन में बैठे रहते। भगवान क्या बोलेंगे पहले मैं करूंगा। और हम लोग डायरेक्ट मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए गिरते हैं। सेवक बनो। जो सेवक बनेंगे ना, राम सदा सेवक रुचि राखा, ये प्रमाण हनुमान है। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। राम जी का पूजा समाज में जितना होता है, राम जी का पूजा जितना होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्री हनुमान जी का पूजा ही होती है सुधा। और श्री हनुमान जी राम जी के उत्तम कोटि के सेवक हैं। सेवक भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। पुत्र हो या सेवक हो या शिष्य हो, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो बोलने से पहले करे वो उत्तम कोटि का सेवक है, जो बोलने के बाद में करे वो मध्यम है, जो बोलने के बाद में नहीं करे वो साधारण है, अधम है। पिता नहा करके आए, बेटा कपड़ा दे दिया, ये उत्तम कोटि का पुत्र है। पति नहा करके आए, पत्नी कपड़ा दे दिया, ये उत्तम कोटि का पत्नी है। गुरु नहा करके आए, शिष्य कपड़ा दे दिया, ये उत्तम कोटि का शिष्य है। स्वामी नहा करके आए, सेवक कपड़ा दे दिया, ये उत्तम कोटि का सेवक है। अब पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा कपड़ा लाओ, तो बेटा कपड़ा लेकर के आया, ये हो गया मध्यम, जो बोलने के बाद में किया। एक होता है बोलने से पहले करता है, एक होता है बोलने के बाद में करता है। पति नहा करके आए, पत्नी को बोले कपड़ा लाओ, पत्नी कपड़ा लाई, ये हो गया मध्यम। स्वामी नहा करके आए, सेवक को बोले सेवक कपड़ा लाओ, सेवक कपड़ा लाया, ये हो गया मध्यम। अब तीसरा अधम, नीच क्वालिटी का कौन है? पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा कपड़ा लाओ, बेटा बोलता मेरे पास समय नहीं है। पति नहा करके आए, पत्नी को बोले कपड़ा लाओ, पत्नी कह रहे हैं कि आपको कपड़ा दिखाई दे नहीं रहा है। स्वामी नहा करके आए, सेवक को बोले कपड़ा लाओ, सेवक कह रहा है मैं बाजार जा रहा हूं। ये नीच क्वालिटी का है। इस टाइप के सेवक हो, पुत्र हो या शिष्य हो या पत्नी हो, उसमें ज्यादा समय ज्यादा रुपया लगाना नहीं चाहिए, वो आगे दुखदाई होता है। आपका विरोध करने के लिए बम्बे कलकत्ता से कोई नहीं आएगा। जिसमें आप समय लगाया, रुपया लगाया, वही आपका विरोध करेगा। परंतु आपको देखना है
ये उत्तम क्वालिटी का है या मध्यम क्वालिटी का है या अधम क्वालिटी का है। यदि आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका सेवक, आपका शिष्य आज्ञा बरती है, बोलने से पहले काम कर देता है, तो उसी में आप समय लगाओ, उसी में रुपया लगाओ और वो आपका सम्मान करेगा। आप मरने के बाद में आपके इज्जत को, आपके प्रतिष्ठा को वो समाज में अमर बना करके ही रखेगा। तो हनुमान जी उत्तम कोटि के सेवक है, ये मध्यम कोटि के नहीं है, अधम कोटि के नहीं है, उत्तम कोटि के। इसीलिए हरदम कभी भी हनुमान जी राम जी के सामने ऐसे फालतू मार्ग भी नहीं बैठते, कुर्सी में नहीं बैठते, गद्दी में नहीं बैठते, हरदम वीर आसन में बैठते। वीर आसन में जब भगवान क्या बोलेंगे पहले मैं करूंगा। जैसे होता ना, हे कोई काम कर देना, वो बोलता दूसरा को तू कर देना, वो तीसरा को बोलता है तू कर देना। इस टाइप का हनुमान जी नहीं है। वो उसको बोलता, वो उसको बोलता, वो उसको बोलता, वो काम होता नहीं है। हनुमान जी उत्तम कोटि के नहीं, पहले मैं करूंगा। इसलिए हनुमान जी का वंदना अयोध्या के परिवार के बीच में क्या किया। महावीर बिना बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, 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 चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी, बंदो नाम राम रघुबर को। श्री राम नाम का वंदना रामचरितमानस में 9 दोहा में दिया गया है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। आज भी काशी में कोई भी व्यक्ति मर जाता है, जब उसको स्मशान के
ओर लिया जाता है मणिकर्णिका घाट है काशी में, और राम नाम सत्य है, सबकी ही गत्य है। तो व्यक्ति जब मर जाता है और उसको स्मशान को लिया जाता है तो उसको ऊपर रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया लुटाते हैं, मखाना लुटाते, चुनरी चावल लुटाते हैं, और व्यक्ति कंधा के ऊपर है और उसके छाती में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का पड़ा हुआ है, हाथ के अगल बगल में पड़ा है, परंतु उठा नहीं पा रहा है। और समाज लुटाता है उसके ऊपर। क्यों? वो समाज को शिक्षा देता हुआ जा रहा है, जिस धन के लिए आप सारा जिंदगी को लगाया, और आज वही धन मेरे छाती में हाथ के अगल बगल में पड़ा है, और 1 रुपया भी आप में उठा नहीं पा रहा। इसलिए राम का भजन करो। ये शरीर साथ नहीं जाएगा, ये रुपया भी साथ में नहीं जाएगा, पत्नी बच्चे, ये मकान, ये कोई भी साथ में नहीं जाएगा। राम कथा में जो आप समय दिया है, ये समय ही आपका ही साथ जाएगा। तो आज भी ये काशी में कोई भी मर जाता है, उसका कान जो होता है ऊपर को उठ जाता है, तो भगवान महादेव उसके कान में राम मंत्र देते हैं। तो इस प्रकार नाम का वंदना 9 दोहा में रामचरितमानस में दिया गया है। और हम लोग अब कथा को मैं यहाँ पर विराम दूंगा। कल राम कथा में शिव पार्वती का विवाह उत्सव होगा, शिव पार्वती का विवाह उत्सव कल होगा, और परशुराम जन्मोत्सव होगा। परशुराम जन्मोत्सव परसों होगा, और कल शिव पार्वती का विवाह उत्सव। आज हम लोग प्रभातपुरी गोटखरी गणेशपुर कठला की ओर गए थे, उनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और हमारी साथ में संजय बाबू, अशोक बाबू, विपिन बाबू, दया